आसिफ जी, आऊंगी आपके पास, बहुत समय दे दिया। डॉक्टर DK गुप्ता जी। जी किरण जी, आप सभी लोग को जय हिंद, जय भारत जय हिंद सर। और वंदे मातरम। पहली बात कि मैं चार चीज कहूंगा, चूंकि मेरा वो एक्सपर्टाइजेशन नहीं है, लेकिन चूंकि सिंदूर का मैटर आ गया तो मैं चार लाइन जरूर कहूंगा। और वो ऑन रिकॉर्ड है, उसको कासिम जी नहीं, भारत के पाकिस्तान सरकार भी मना नहीं कर सकती। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कहा कि अगर मैं न रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का राजा मारा जाता। मतलब कौन? शहबाज। पहला पॉइंट एक ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं वहां मीटिंग में था नहीं है नहीं। दूसरा, जरदारी ने नेशनल असेंबली में कहा, जो राष्ट्रपति है, जो किंग है पाकिस्तान, उसने बोला कि मेरे PSO ने बोला कि बंकर में छिप जाइए। क्या फुलझड़ी छूट रही थी पाकिस्तान के लिए? तीसरी बात है, आज तक ट्रंप ने ये नहीं कहा है कि 7 या 8 या 9 जहाज गिरे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के थे कि भारत के थे। ऑन रिकॉर्ड है, बोला 7-8 जहाज गिरे हैं। और भारत के रक्षा ऑफिसर कितने अच्छे हैं कि शुरू में ही बोले अपने ब्रीफिंग में कि हमको शुरुआती दौर में कुछ नुकसान हुआ है, और उसके बाद पाकिस्तान कितना हुआ। लेकिन उसके बाद हमारे NSA डोभाल जी कई बार ऑन डिमांड मांगे कि कोई भी अगर हमारा एयरक्राफ्ट आपके पाकिस्तान में गिरा तो कृपया दिखा दे। वो आज तक नहीं दिखाया गया। चौथी बात, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो है यहाँ पे टॉयलेट पेपर, भारत को बोल रहे कॉर्नर हो गया है, लेकिन भारत का आज ही न्यूजीलैंड से FTA साइन हुआ है। पाकिस्तान आज तक कभी FTA नहीं कर पाया। अमेरिका का उसी दौरान FTA साइन हुआ 50% के बाद। पाकिस्तान तरसता रहा। उसके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं असेंबली में पाकिस्तान के कि मुझे टॉयलेट पेपर के अंदर जैसा निकाल के फेंक दिया। टॉयलेट हमारे यहाँ कम है, इनको निकाल के फेंका जा रहा है। सोचने की बात है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मतलब मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहा, जो इन लोगों ने कहा है याद आ रहा है। उसके बाद एक आतंकवादी पाकिस्तान का पहले दिन की स्ट्राइक के बाद बोलता है कि 90 एक पाकिस्तानी बोलता है कि मेरे 90 लोगों को एक दिन मारा गया पहले दिन सिंदूर में। अब बोलता है कि मेरे परिवार के, मेरे बुआ, खाला, मौसी, चाचा, ससुर, दामाद सब मर गए। मेरे इस धरती पर जीने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये भी कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सब चीजें, हाँ। तो अब उसके बाद भारत पिछले 30 साल से सिंधु समझौता को रद्द करना चाह रहा था। मोदी जैसे नेता ने एक बार मौका पाया, उठा के फेंक दिया, और हमारे यहाँ सारी सीटिंग क्लियर हो रही है, और हमारे यहाँ बिजली का और सारे एनवायरमेंट क्लियरेंस भी जा रहे हैं लगातार हमारे यहाँ ब्रॉडकेज, जब वो बाद में उसका परिणाम निकलेगा। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। मतलब ये चीज ऐसा नहीं है। 50 बार ट्रंप ने भारत को बोला कि मैंने समझौता कराया। भारत ने 50 बार बोला कि चुप रहिए, समझौता मैंने कराया है नहीं, उन्होंने कराया और गए हैं। अब फोन 2 बार आया है। मतलब ट्रंप जैसे व्यक्ति की हमारे देश का प्रधानमंत्री बात नहीं मानता, और इनके प्रधानमंत्री एक बासमती चावल का बिरयानी खाने के लिए कई बार एयरक्राफ्ट चले जाते हैं। 1 किलो का दाम 100 रुपया होगा, लेकिन 50 करोड़ की फ्लाइट से जाते हैं। और उसके बाद जैसे होटल में एक रिसेप्शनिस्ट होता है, उस रिसेप्शनिस्ट के जैसा ट्रे में लगा के रेयर अर्थ दिखा रहे हैं, जो हमारे के जितना पाकिस्तान में होता है वहां हमारे केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में, इसमें झारखंड में होता है। तो ये सब पाकिस्तान के ऑन रिकॉर्ड है। मैं इसमें फोटो में देख रहे हैं कि नहीं, मुनीर और रेयर अर्थ दिखा रहे हो। क्या ऐसा भारत का प्रधानमंत्री कर सकता है? नहीं कर सकता। कनाडा मीटिंग के बाद भारत के प्रधानमंत्री चिरौरी करते रह गए कि आइए वाशिंगटन में मिल लीजिए, बगल में ही कनाडा है, लेकिन मोदी वहां नहीं गए और आज तक नहीं गए। भारत की वो हैसियत है कि SCO में डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि मैं नहीं साइन करूंगा क्योंकि उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं है, और वो फाड़ के फेंक दिया जाता है। कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं बनता है। फिर प्रधानमंत्री जाते हैं चाइना, और वहां पे SCO में जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होता है, तब जाके प्रधानमंत्री जो है उसको साइन करते हैं। भारत की एक औकात है, जितना पाकिस्तान की GDP है वो हमारे केवल एक शहर की, मुंबई का GDP है। जितना आपकी GDP है उतना हमने केवल दिवाली में खरीदारी कर दी थी। आप अभी समझिए, बोलने वाला जब बोलते ना, हाथी चलता है तो बहुत कुछ लोग बोलते रहते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कौन बोलता है आगे पीछे, बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो भारत की तुलना मत करिए। भारत से चाइना, भारत से अमेरिका तक एक बार पंगा लेने से डरता है। नहीं तो चौथी बार टैरिफ में भारत ने पाकिस्तान अमेरिका को हराया, चौथी बार। पहले 1998, उसके बाद 89 के अंदर, उसके बाद 2019 में, इस बार 50% लगाने के बाद, उसके बाद आपसे कम हमारा टैरिफ कर दिया। यही आपकी औकात है। जय हिंद, जय भारत। आगे चलता हूं काशिफ जी।